सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए उस काल केतु राक्षस जो था, जो राजा को माया का रूप दिखाकर उनको भरमा रहा था, दौड़ा रहा था जंगल में, वही माया का रूप धारण करके वो राजा को घोड़े सहित क्षण भर में वो माया से राजा को रानी के पास पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बगल में सुला दिया, घोड़े को अच्छी तरह उसने घुड़साल में बांध दिया। अब वो राक्षस माया कर रहा है जो सुअर बना हुआ था। और राजा जो प्रताप भानु थे, दोहा नंबर 171 में राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। उसी माया से वो घर पे ही उन्हीं के घर से उनके पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में डाल दिया। उस पुरोहित को उसने राजा के पुरोहित जो राजा राज दरबार में रहते थे, राजा को शयन कक्ष में सुला दिया, भ्रमित कर दिया था। उनकी नींद आ गई थी और वो राजा को रानी के पास सुला करके और उसको पुरोहित को उठा ले गया, उसकी बुद्धि को हर लिया और उसको पहाड़ की खो में डाल दिया। उसने माया करी मति भोरी और पुरोहित को उठा लेकर के माया के उसने पहाड़ की खो में डाल दिया। और आप विरच पुरोहित रूपा परयु जाई तई सेज अनुपा। आप मतलब वो काल केतु जो था स्वयं पुरोहित का रूप धारण करके उसकी सुंदर सेज पर लेट गया, अपनी सुंदर सेज पर लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सब काल केतु का माया थी। अमुनि महिमा मनु अनुमानी उठे गवही जेही जान नरानी। कानन गयो बाज चढ़ी तेही पुर नर नारी न जाने तेही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करने लगा। उस कपटधारी जो मुनि था उसकी महिमा वो सोचने लगे। राजा क्योंकि भ्रमित किया था उसने धीरे से उठा और जिसने रानी न जान पाए, फिर उसी घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को यह नहीं पता था। फिर वो उसी कपट वेशधारी उसके पास गया। गए जाम भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बजावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निपहि जाए दिन बीती, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी कपटी मुनि के चरणों में उनकी आस्था होती गई। उनकी आस्था उस कपटी मुनि के नहीं जा रही थी, वो उसी के बारे में सोच रहे थे। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उनको समझाया। जो जो वो योजना बनाया था